इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम हॉस्पिटल में ही हैं जब ये व्लॉग मैंने शुरू किया था। और आप लोग रोज़ मुझसे व्लॉग चाहते हो, मुझे पता है। सबके कमेंट बहुत आ रहे हैं कि दीदी आप रोज़ अपडेट वीडियो डाला करो। तो आई एम सॉरी कि मैं रोज़ नहीं डाल पा रही हूँ, लेकिन हाँ, मैं शूट थोड़ा जितना मुझसे होता है मैं कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा फोकस्ड नहीं मैं शूट कर पा रही हूँ कि भाई कांस्टेंट जैसे पहले व्लॉगिंग करती थी। लेकिन अभी चूँकि हस्बैंड पे बहुत ध्यान देना है, बस इसीलिए मैं थोड़ी क्लिपिंग शूट करते रहती हूँ और वो अपडेट वीडियो की तरह से डालते रहती हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। बट अब शायद रेगुलर हो जाएंगे थोड़े व्लॉग, भले छोटे छोटे आएंगे पर मैं ज़रूर डालूँगी। तो आज हमारा सेकेंड लास्ट डे आई थिंक इवनिंग है। ये जो व्लॉग आप मैंने शुरू किया है, ये इवनिंग का टाइम है और बस इनके साथ बैठी हुई थी मैं। और आप लोगों ने सबने सृष्टि को बहुत सारा प्यार धन्यवाद दिया। थैंक यू इस फीलिंग को समझने के लिए कि जब तकलीफ़ का इतना बुरा वक्त होता है किसी के ऊपर और वो बिल्कुल अकेला खड़ा होता है और उसमें एक इंसान भगवान का रूप लेके आता है और वो ऐसे हर चीज़ संभालता है जैसे कि कोई अपना संभालता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरी इस फीलिंग को आप सब ने समझा, सब ने उनको थैंक्स बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। दिल से, तहे दिल से आपका शुक्रिया। और सृष्टि तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरे लिए किया। तो जैसे कि मैंने आपको अपडेट दिया था लास्ट वीडियो में कि उनको स्टोमा बैग रखा गया था, तो वो रखे हुए अभी ये दूसरा दिन है। और जब स्टोमा बैग रखते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा प्रोसीजर होता है, जिस वजह से हमारा डिस्चार्ज लेट हो गया था। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो वो लोग वेट करते हैं, पहले उन्हें लिक्विड डाइट पे रखा, इसके बाद उनको सॉफ्ट डाइट पे डाला। तो मेरे ख्याल से आज शाम से उनको सॉफ्ट डाइट पे डाल दिया गया है। और ये सृष्टि मुझे खाना दे के गई है। मैंने बहुत मना किया पर वो नहीं मानी। उसने आज मेरे लिए क्या बनाया है, खिचड़ी बनाई है उसने। खिचड़ी, आलू प्याज सब डाल के। उसने मुझे पूछा था दीदी क्या खाना है, मेरा कुछ ज़्यादा खाने का मन नहीं था, तो मुझे खिचड़ी, मिर्ची का अचार और साथ में एक संभर कहते हैं ना जिसे, वो दे के गई थी मुझे डिनर में। तो ये मेरा डिनर है। और इसके बाद में, डिनर के बाद डायरेक्टली मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। ये है उससे नेक्स्ट डे जो आपने अभी तक देखा, और ये नेक्स्ट डे का मेरा लंच है। तो आप समझ लो ये 3 दिन का व्लॉग आ रहा है फिर से अगेन। तो ये लंच मेरे लिए वो छोले और पराठे बना के लाई थी। और विवेक भी यहाँ लेटे हुए थे और अब उनकी ड्रिपिंग वगैरह कम हो गई है, ये भी निकलने वाली है। और फाइनली ये तीसरा दिन है जिस दिन मुझे घर जाना है इनको लेके। ओ माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। आज हमें डिस्चार्ज मिल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। और डिस्चार्ज हमें कब मिला था मैं बताऊँ आपको। आज कौन सा दिन है जब ये व्लॉग जा रहा है। हमें डिस्चार्ज मिला 10 तारीख को। तो देखिए बैग मेरा पैक हो चुका है। हमें डॉक्टर ने कल रात को ही बोल दिया था जब चेकअप के लिए आए थे कि कल आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा, क्योंकि इनका सॉफ्ट डाइट शुरू की है, अभी 1.5 डे हो चुका है। और सॉफ्ट डाइट के बाद इनको ठीक तरह से सब कुछ स्टूल वगैरह पास हो रहा है। तो बिल्कुल डॉक्टर को लगा कि अब घर भेज देना चाहिए। तो बस आज डिस्चार्ज है। मैं आपको बोलूँ तो बहुत अंदर से हैप्पी फील कर रही हूँ कि मैंने ये आधी जंग तो जीत ली है ना, कि सर्जरी हो गई सक्सेसफुल, वो ठीक हो गए, हील अप हो गए, नो डाउट। अभी उनको स्टोमा रखा है, लेकिन दैट इज़ नॉट ए इशू। बहुत सारे पेशेंट्स को रखते हैं, वो भी 21 डेज़ के बाद निकल जाएगा। हाँ, 21 डेज़ के बाद जब वो निकलेगा ना, तब हमें फिर से यहाँ 4-5 दिन रहना होगा। लेकिन फिर भी देखो, जब इस तरह की कोई मुसीबत आती है सिर पे, तो इंसान एक छोटा सा स्टेप भी क्लियर कर ले तो उसको खुशी मिलती है। मेरा चेहरा उतर गया है, मेरी आंखें उतर गई हैं, सब कह रहे हैं और मुझे खुद को भी लग रहा है, पर मन में खुशी है घर पे जाने की। तो इनका फूड आ गया, क्योंकि हम मैंने पैकिंग वैकिंग तो सब कुछ कर ली है, पर जो फॉर्मेलिटीज़ हैं अभी वो तो मुझे अकेले पूरी करनी पड़ रही हैं। तो ये खाना खा रहे थे बैठ के, इतना अच्छा लग रहा था इनको देख के, क्योंकि खाना इन्हें परसों से ही रात से मिलना शुरू हुआ था। और फॉर्मेलिटी पूरी करने में मुझे बहुत लंबा वक्त लग गया। तकरीबन 11 से लेके दोपहर के 2 बजे तक मैंने फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट की, लाइक पेमेंट्स एंड जो भी पेपर्स वगैरह, बिलिंग, सारे बिल्स प्रॉपर लेने होते हैं। घर जा रहा हूँ 10 दिन के बाद, मेरी बीवी के साथ, बच्चों को मिलूँगा, मेरे फादर इन लॉ और मेरे मदर इन लॉ से मिलूँगा। बहुत अच्छा लगता है। घर कैसा भी हो, लेकिन घर घर होता है। आई एम वेरी हैप्पी टुडे एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेयर्स। थैंक यू सो मच। तो ये रही हमारी माते ने बनाई है। घर आ गए जमाई जी, बड़ी खुश है। जमाई राजा घर आ गए। हाँ जी, क्या कहना चाहोगी? आपको सब व्यूअर्स मिस कर रहे थे। मम्मा क्या बोलोगी, कुछ बोलो। बेटे बच्चे खुश रहे, बस और क्या चाहिए। बच्चे लौट आए, भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे कि वो दिन आवे, बच्चे ठीक ठाक रहेंगे, खुशी अपने घर वापस आ जाए।
तो बच्चे आ गए हैं इनके, और इन्होंने देखो बच्चों के लिए क्या बनाया है, मूंग की दाल की खिचड़ी अपने जमाई राजा के लिए, और साथ में इन्होंने बनाया है मम्मी के हाथ का खाना। मज़ा आ जाएगा मुझे आज। हरे धनिए की चटनी। इतने दिन से ना मैंने हॉस्पिटल में एक्चुअली खाना नहीं खाया ठीक से, नो डाउट सृष्टि ने मुझे बहुत अच्छे से खिलाया, बट मम्मी के माँ के हाथ का खाना, यानी ये देखिए मम्मी की चटनी और साथ में खिचड़ी घी डाल के। विवेक के लिए अभी खिचड़ी खिलानी है उनको, और हमारी माते प्यारी सी बात हमारी। बहुत रोई हूँ मैं मम्मी से मिलके, गले मिलके। वहाँ इतना नहीं रोई जितना मम्मी से मिलके रोई हूँ। अरे भैया माँ को देख के ऐसी आंखों में आंसू आ जा। माँ के सीने से लगता तो बच्चा रो गई है अपनी लड़की, विशेष तौर पर लड़की। हाँ बेटियाँ, बेटी जो है वो तो माँ के सीने से लगकर फफक पड़ती है, बहुत फफक पड़ती है। सही कह रही हो मम्मी। और यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पापा जी क्या कर रहे हैं। हमारे पापा जी जो हैं वो पढ़ा रहे हैं अभी को, और तो बीच में तो 6 आएगा। हाँ सिखा रहे हैं नानू। और ये देखिए, सॉरी मैंने एक क्लिप शूट करी थी, वो अभी 3 मिनट की डाल देगी, उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं किया, मैं करने वाली थी। बहुत अच्छा लग रहा है घर पे आके। हाँ सासू ससुर, सासू माँ, पापा मम्मी घर में है तो बहुत अच्छा लग रहा है। घर बड़ा बड़ा लग रहा है। पापा को दिखाओ। हमारे पापा, हमारे हैंडसम पापा, गोरे गोरे चमकीले एकदम, स्किन पापा की ग्लो कर रही है। खुश हो गए। लाइट मार रहे हीरो। लेकिन इनको चमका किसने रखा है? ये रही, ये हमारा हैंडसम ब्यूटीफुल कपल। कितने बिजी हैं। मैं जब से आई हूँ इसी बुक में लगे हैं। तो ही अभी पढ़ पा रहा है ना। हाँ नानू के साथ पढ़ रहा है। किसका मैं पी लूं? ना तो फाइनली हम दोपहर को घर पहुंच गए थे। मैं उस टाइम पे ना कुछ भी नहीं शूट कर पाई क्योंकि सब लोग बहुत इमोशनल हो गए थे। वो मोमेंट बहुत इमोशनल था। मैं आपको बोलूँ ना तो सासू माँ अपने दामाद को देख के जो फूट के रोई है ना, और मुझे भी मम्मी पापा दिखे ना, तो वो मेरा दर्द जो था ना, क्योंकि मैं जब यहाँ से उनको लेके निकली थी तो तब तक तो मम्मी पापा पीछे से आए थे। और ये देखो प्रिशा ने पूरा घर सजाया अपने पापा के आने की खुशी में, पूरी लाइटिंग स्ट्रिंग लाइट सब ऑन की हुई हैं। तो दर्द है ना मेरा छलक पड़ा, मेरे माँ बाप को देख के मेरा अंदर का दर्द छलक पड़ा था। तो सब बहुत फूट के रोए, मम्मी भी फूट के रोई दामाद के लिए, मैं भी फूट के रोई मम्मी पापा को मिलके 10 दिन बाद, बहुत टाइम बाद। और मम्मी को भी कल तो मैं इतना प्यार करी हूँ ना, सच में मम्मी पापा को इतनी खुश हूँ ना मैं कि वो लोग अब घर आ गए हैं। बहुत शांति मिल गई है, अब बहुत ऐसा अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा कि वो लोग घर आ गए, सब कुछ ठीक हो गया। और मैं सब हमारे घर पधार लिए हमारे मम्मी पापा प्यारे वाले। वो लोग कल आए ना तो मम्मी ने मुझे बोला कि तुम दोनों नीचे आ जाओ, सामान में हेल्प कर दो। तो 2 अंकल तो ऑलरेडी थे ही, मम्मी पापा भी थे। तो मैं ऐसे खड़ी थी, तो जैसे ही हमारी गाड़ी देखी ना वैसे मैं ऐसे खुश होकर खड़ी थी। और एक वीडियो हम सेपरेटली बनाएंगे, मैं पापा मम्मी और रवि बैठ के। आप सबको थैंक्स बोलेंगे जिसने जो भी हमारे लिए किया है। कितनों ने अरदास लिए हैं, कितनों ने अपने घर पे, मतलब एक हमारे कांटेक्ट में है, उन्होंने महामृत्युंजय जाप करवाया अपने घर पे 5 दिनों का। और ऐसे बहुत लोगों की दुआएं भी बहुत काम आई है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और नानू नानी आ चुके हैं घर पे। मैं व्लॉगिंग करने वाली थी लेकिन कुछ नहीं किया मैंने बस एक क्लिप शूट करी है 3 मिनट की, वो मैं मम्मी को कह दूँगी, शायद से डाल देंगी वरना नहीं डालेगी, पता नहीं। और ये तो सच्ची बात है कि ये वक्त बहुत भारी निकला है हम पे, क्योंकि ऑब्वियसली पापा हॉस्पिटल में थे, मम्मी को उनकी टेंशन, मुझे तो बहुत ही टेंशन थी हम दोनों की। क्योंकि मम्मी ना पापा की टेंशन में खाती ही नहीं थी कुछ। वो तो अच्छा है कि मम्मा की एक सब्सक्राइबर सूरत में रहती हैं, वो हर रोज़ मम्मी को कुछ ना कुछ दे के जाती थी, कभी दोपहर का खाना, कभी रात का खाना। अगर आप देख रहे हो तो आपको भी थैंक यू सो मच। और उन्होंने मम्मा की बहुत केयर करी है सच में। नानी तो ये मैं बना रही हूँ क्या, विवेक के लिए पोहे बना रही हूँ बहुत कम मसाले के। डॉक्टर से सब कुछ पूछ के आई हूँ, एक एक बात मैंने पूछी है, पूरा डाइट चार्ट लिया है, एक एक चीज़ पूछी है, क्या कितना तेल, कौन सा तेल कितना डालना है, कौन सा मसाला कितना यूज़ करना है, हर चीज़ पूछ के आई हूँ। तो उन्होंने बोला था कि आप नॉर्मल फूड बनाइए बस कम तेल में, और क्या बोलते हैं मसाले थोड़े
थोड़े से कम डालिए। तो बस ये पोहा ये हमारा ब्रेकफास्ट है। इसके बाद मैं आपको आराम से मिलती हूँ खा के। तो फाइनली हम लोग घर पे आ गए हैं। विवेक घर पे आ चुके हैं, मैं घर पे आ चुकी हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों से मिलके, मम्मी पापा से मिलके। और जिस टाइम हम पहुँचे थे ना कल, उस टाइम पे मैं शूट तो कुछ नहीं कर पाई थी क्योंकि माहौल ही ऐसा हो गया था। मम्मी ने पहले नज़र उतारी विवेक की दरवाज़े पे, इसके बाद मम्मी बहुत रोई विवेक को गले लगा के। और होता है ना, मतलब मम्मी से तो मैं अभी मिली ना, मतलब जब से ये सब हुआ तब से घर पे आके ही मिली हूँ, तो मुझसे भी कंट्रोल नहीं हुआ। मैं मम्मी को लिपट के बहुत रोई और मेरे पापा को भी लिपट के बहुत रोई मैं हग करके। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी को आपसे मैंने मिलवाया ना कल रात को 5 मिनट के लिए। ज़्यादा मैं अभी इतना शूट नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है तो थोड़ा थोड़ा शूट करती हूँ क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा मेरा फोकस है विवेक पे। और आप लोग भी सब यही मुझे जनरली सबके कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी आप उन पे फोकस करो, तो उन्हीं पे मेरा फोकस है। लेकिन ये अपडेट वीडियोस ज़रूरी हैं क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो आपसे जुड़ी हुई है और आप मुझे रोज़ देखते हो, तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को ये होता है कि क्या चल रहा है दीदी की ज़िंदगी में। ही इज़ फाइन, ही इज़ गेटिंग बेटर डे बाय डे और वॉकिंग कर रहे हैं। और जो डाइट है डॉक्टर के हिसाब से मैं फॉलो कर रही हूँ। डॉक्टर ने तो बोला है सब कुछ दो लेकिन घर का खाना दो बस, तो वही चल रहा है। सुबह में उनके लिए बहुत ही कम ऑयल में पोहे बनाए थे और अभी मुझे जाना है 5 दिन के बाद उनके स्टिचेस निकलवाने के लिए। और जो स्टोमा पैक रखा हुआ है वो शायद 21 डेज़ के लिए रखा हुआ है, तो वही जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं बस, क्योंकि वो स्टोमा पैक क्लीन करना पड़ता है दिन में 2 बार। और विवेक को स्पॉन्ज करती हूँ मैं, अभी नहा नहीं सकते हैं, ये अपडेट है। और यही रूम में हम लोग रह रहे हैं, मैं और विवेक, क्योंकि मास्टर बेडरूम है, यहाँ वॉशरूम है, तो बस यहीं पे रह रहे हैं। और अभी मैं जस्ट नहा के शैम्पू करके आई हूँ क्योंकि सुबह से बिजी थी। मैंने कहा मम्मी आपने बहुत काम कर लिया मेरे पीछे। वैसे तो हाउस हेल्पर्स आ रही हैं, सब्जियाँ भी वही काट रही हैं, सब काम वही कर रही हैं, बट स्टिल यहाँ कुछ कपड़े पड़े हैं जिनका वीडियोज़ मैं भी शूट करने वाली हूँ। अभी करने ही पड़ेंगे बिकॉज़ बहुत सारा काम मेरा पेंडिंग है। मुझे बिज़नेस भी संभालना है साथ साथ। और बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को समझा भी, मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू को, कि हाँ आपको बिज़नेस भी संभालना है। लेकिन कुछ लोगों को शिकायत हो रही थी कि मैं इस डिफ़िकल्ट मोमेंट में काम क्यों कर रही हूँ। लेकिन काम करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ अभी मुझे विवेक को देखना है। विवेक काफ़ी टाइम तक अभी कुछ काम नहीं कर पाएंगे और मुझे इसका कोई गम नहीं है। और मेरा फ़र्ज़ बनता है इस वक्त फैमिली को पूरी तरह से संभालना, तो वही पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। और विवेक का भी ध्यान रखूँगी, मेरा बिज़नेस भी संभालूँगी, घर भी संभालूँगी। तो सुबह में मैंने खुद मेरे हाथ से, मैं कहा मम्मी आपने बहुत काम कर लिया, अब बैठो आराम से। बैठती नहीं है ये, मतलब बहुत काम करती हैं, इसको बैठना नहीं आता, इनको ज़बरदस्ती बिठाया विवेक ने। मैंने पोहा बनाया विवेक के लिए और सबके लिए सुबह में। और पोहा जो है, मम्मी बुला रही हैं अभी को, पोहा एकदम लेस ऑयल का था। सब कुछ डॉक्टर से प्रॉपर पूछ के आई हूँ, जैसे जैसे वो कह रहे हैं। उन्होंने एक पूरा डाइट चार्ट दिया हुआ है, वही फॉलो कर रही हूँ। और दोपहर में मैंने उनके लिए बनाई थी मसूर की दाल यानी साबुत मसूर, काली दाल उनको बहुत पसंद है। डॉक्टर ने कहा था आप दे सकते हो, हल्की होती है दाल, तो दिन में यही। और रात के टाइम सिर्फ खिचड़ी देनी है अभी 5 दिन। जब हम लोग स्टिचेस निकलवाने जाएंगे तब डॉक्टर बोलेंगे और क्या करना है। जैसे जैसे वो कह रहे हैं मैं पूरा वैसे ही फॉलो कर रही हूँ। इसलिए प्लीज़ यार, कुछ लोग एडवाइस देते हैं ना कि ये दो वो दो, मुझे डॉक्टर के हिसाब से चलना है फ़िलहाल। तो जैसे वो खाना बोल रहे हैं, जो शेड्यूल मुझे दिया है वही कर रही हूँ मैं। नाश्ते में उनको पोहा उपमा, बिकॉज ही इज़ ऑल राइट नाउ, मतलब टॉयलेट भी उनको बराबर हो रहा है, ठीक से सब कुछ हो रहा है। और स्टोमा बैग कैसे लगाते हैं इन केस अगर लगाना पड़ जाए, तो सब कुछ उन्होंने मुझे सिखाया है। कैसे वॉश करते हैं वो सब कुछ मैं कर रही हूँ। और स्टोमा आपको पता ही होगा, पेट पे लगाया है यहाँ पे विवेक को, जिससे उनका टॉयलेट का रास्ता बदल दिया है और यहाँ से टॉयलेट हो रहा है। तो वो क्लीन करना पड़ता है दिन में 4 से 5, 3 बार 4 बार, कभी 2 बार, जैसे जैसे वो भरता है। तो वही सब जिम्मेदारियां चल रही हैं, पर साथों साथ बिज़नेस भी देखना है। तो मैंने सुबह से मैंने क्या किया, प्रेशा से आपने मिल लिया ना? हाँ, प्रेशा से मैंने मिलवा दिया। आप लोग मिस कर रहे थे ना बच्चों को, अभी से भी मिलवाती हूँ अभी मैं बुला के। घर का माहौल अच्छा लग रहा है, घर पे आके इंसान आधा वैसे ही ठीक हो जाता है, तो अच्छा महसूस कर रहे हैं हम लोग। और सुबह में मैंने जैसे पोहा आपको बताया बनाया, इसके बाद घर की डस्टिंग, इतने दिन बाद घर पे लौटी थी तो अपने हाथों से डस्टिंग की। और फिर मैंने बनाया खाना। रोटी के लिए मैंने फ़िलहाल एक आंटी को लगाया जो रोटी बनाने आ रही हैं, जिससे कि मेरा टाइम बचे विवेक के लिए और मेरे कामों के लिए, मतलब मेरे प्रोफेशन के लिए। और दाल मैंने बना दी, चावल मैंने बना दिए। चटनी मम्मी बहुत टेस्टी बनाती है, माय गॉड, इनकी रेसिपी आपको दिखाऊंगी। कल इन्होंने रात को खिचड़ी और चटनी हमें दी थी और साथ में बटर मिल्क वगैरह मम्मी ने, जब हम लौटे थे हॉस्पिटल से कल रात को, ये खाना था। वो माय गॉड, इतनी टेस्टी खिचड़ी, में क्या बताऊँ, इतनी टेस्टी चटनी बनाई है मम्मी ने। तो वो रेसिपी आपको ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि ऐसी चटनी मेरे हाथ से नहीं बनती जैसी मम्मी ने बनाई।
और बस और तो क्या अपडेट दूँ। अब बस मैं फ़्री हुई, जस्ट खाना वाना बना के, कितने बजे हुए, अभी 2 बजे हुए, खाना खा के हम फ्री हो गए हैं। अब मैंने बस मतलब खाने से पहले नहा के आ गई थी शैम्पू करके, बाल बहुत गंदे हो रहे थे हॉस्पिटल में, तो रात तेल डाला था। और अब मैं बस जैसे बाल मेरे ड्राई हो जाते हैं और मम्मी को, मतलब मम्मी और पापा शायद विवेक के साथ यहाँ लेटेंगे या बातें करेंगे, मैं दूसरे रूम में जाके ये सब शूट करूँगी। मुझे शूट निपटाने अब दिन भर, फिर शाम को मिलूंगी आपको। कुछ ना कुछ काम चलता ही रहेगा क्योंकि इतने दिन से मेरा प्रोफेशनल काम भी पेंडिंग पड़ा है। और हाँ, अभी नहा के आई हूँ तो बिंदी बस अभी लगाऊंगी, सिंदूर भी लगाऊंगी। और हाँ, चूड़ियाँ जो उसने मुझे दी थी ना, सृष्टि ने, वो प्लास्टिक की थी तो मैंने निकाल दी, आज मैं कांच की डालने वाली हूँ। तो ये अब तक के अपडेट्स हैं। बाकी मैं घर वालों से मिलवाती रहूँगी आपको, नाना नानी से मिलवा दिया, बच्चों से, प्रिशा से मिलवा दिया, अभी से मिलवाना बाकी है, अभी मिलवाती हूँ आपको। तो बस ये है, घर पे आ गए हैं, अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आपकी जो मेरा डिफ़िकल्ट टाइम था जब मैं हॉस्पिटल में थी, 10 दिन 10 रातें, आपने बहुत साथ दिया, बहुत मुझे मेरा हौसला बढ़ाया। आपके कमेंट्स ने मुझे कहीं ना कहीं बहुत हिम्मत दी है, बहुत। जब मैं घर पे आई तो मम्मी मेरा चेहरा देख के बोल रही थी कि कैसा चेहरा हो गया। देखिए आप ही देख लीजिए, आँखें अजीब सी हो गई हैं, है ना। मुझे भी फ़र्क लग रहा है आँखों में, रोई रोई ही रहती हैं क्योंकि कुछ ज़्यादा ही रोली हूँ और कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस सहन कर लिया है। और सोई नहीं हूँ मैं, 20 रातें हो गई ठीक से सोई नहीं। कल रात सोई यहाँ पे, विवेक और मैं दोनों यहीं सोए थे। विवेक का तकिया उधर रखा हुआ है क्योंकि वहाँ से वॉशरूम पास में पड़ता है। ये मैं यहाँ पे सोई थी, बहुत अच्छी नींद आई इतने दिन बाद घर आके। तो सब कुछ अभी ठीक है, आपकी कृपा से, आपकी दुआओं से। और मम्मी पापा हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने मम्मी को बोला है, मैं कहा अभी जाने का नाम मत लेना, पहली बार आई हैं तो चलो अब आपको मैं आराम से मिलूँगी, सारा काम वाम निपटा के, है ना। दिखा, आपको मिलना था ना। तो आपको पता है जब मेरे मम्मी पापा नहीं थे ना तो मुझे बहुत ख़राब लग रहा था, इनकी याद आती थी, पूरे पूरे दिन रोना जैसा आता था, नहाते वक्त भी इनकी याद आती थी। मेरी अच्छा लग रहा है? अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मैंने अभी से प्रॉमिस किया था ना एक, कि मैं तेरे पापा को ठीक करके लाऊंगी, ये मैंने प्रॉमिस किया था। यस गाइस, तो ये मैंने पूरा किया। तो अब तुम अपना प्रॉमिस पूरा करोगे कि दिल लगा के पढ़ाई करोगे, एग्जाम आ रहे हैं। ठीक है। कल बच्चे भी इतने खुश हो गए थे ना जब हम पहुँचे, रोने लग गए थे, मतलब सब रो रहे थे, सब रो रहे थे, मम्मी पापा मैं बच्चे सब रो रहे थे। देखिए ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं। मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन हिम्मत बना के रखिए। हिम्मत और पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं वर्क करती है। शोना फ्लाइंग किश ही करो अपने व्यूअर्स को। शोना, शोना को पढ़ने के लिए कह दिया गया है तो आप लोग सोचोगे मैं क्या कर रही हूँ। अभी 4:15 बजे हैं और मम्मी पापा आगे रूम में सो रहे हैं। विवेक को खाना खिला के दवा दिया, मेडिसिन, बाजू के रूम में सोए हैं। मैंने बताया ना अभी से वो उसी रूम में मैं और वो सोने वाले हैं। और मैं तैयार हो गई एकदम से क्योंकि मैंने कुछ शूट किए हैं, ये कुछ अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर साड़ीज़ के। अगर आपने नहीं देखा हो, नहीं वो तो बाद में आएगा, ये वीडियो बाद में आएगा आई थिंक, पहले मेरा ये व्लॉग आ जाएगा। तो बहुत जल्दी आपको ये सब इतना खूबसूरत खूबसूरत मटेरियल जो भी मैंने शूट किया है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और प्रिशा का मैंने ट्यूशन चल रहा है ऑनलाइन, वो बैठी हुई है आगे रूम में, अपने नाना नानी वो सोए हुए हैं और वो ऑनलाइन क्लास कर रही है। तो बस ये है, मेरे घर में सब कुछ ठीक चल रहा है। हमारा लंच हो चुका है, मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया मैंने क्या क्या बनाया। मसूर की दाल बनाई थी, रात को खिचड़ी बनने वाली है। अभी तक मम्मी से मिलवाया नहीं क्योंकि जैसे ही मैंने बात ख़त्म की, मैंने आपसे बात ख़त्म की, मैंने खाना खाया, मैं फिर अपने रूम में आ गई ये सब करने के लिए। ये सारे शूट वगैरह भी फिनिश करने हैं मुझे, तो बस वही काम में लगी हुई थी। बहुत अच्छी अच्छी साड़ीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं, होप यू विल लाइक इट। सो वो वीडियो देख लीजिएगा जब आ जाए। और अच्छा लग रहा है घर पे आके, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और हाँ, नो डाउट मेरी आंखों में फ़र्क है, जो कि शायद आप फील कर सकते हो। आंखें पहले की तरह नहीं हैं। मुझे खुद को भी जब मैं कांच में देखती हूँ शीशे में, तो मुझे लगता है कि कुछ आंखों में अजीब सा एक दर्द या क्या बोलूँ, रोई बहुत हूँ, सोई नहीं हूँ 20 दिन, हॉस्पिटल में बिल्कुल नहीं सोई हूँ। रात को उठना पड़ता था बहुत बार विवेक के लिए, और रोई भी बहुत हूँ मैं। और जो स्ट्रेस जो झेला है दिल और दिमाग ने, वो चेहरे पे और आंखों में दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए सॉरी, कुछ दिनों में मैं ठीक हो जाऊंगी। इसीलिए मैं थोड़ा सा तैयार हुई। और अभी जब मैं तैयार हुई, विवेक को बहुत अच्छा लगा। जैसे ही मैं रेडी हो रही थी ना, उसी रूम में हो रही थी, तो खुश हो गए। मैंने मेकअप तो नहीं किया है स्किन पे, सिर्फ लिपस्टिक डार्क लगाई, आईलाइनर, काजल, बिंदी, ईयरिंग और हाँ ये चूड़ियाँ। क्योंकि आप लोग कहते हो ना कि भैया के लिए चूड़ियाँ पहना करो, तो बस इसीलिए मैंने शुरू की हैं पहननी। अब मैं हमेशा पहनूंगी, कभी भी हाथ खाली नहीं रखूँगी। और
आज ही लेके आऊँगी शायद कांच की चूड़ियाँ जाके, और फिर शाम को आपको मम्मी से मिलवाती हूँ। एक और शूट मुझे फिनिश करना है, वो कर लेती हूँ, उसके बाद हम आराम से मिलते हैं। देखो हमारी माता रानी जो है कपड़े सुखा रही हैं, धोए मशीन ने सुखा माते रही हैं। माते खिचड़ी बनाने वाली हैं आज फिर से, बहुत टेस्टी। माते मसूर की दाल कैसी लगी मेरे हाथ की? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अच्छी लगी? फर्स्ट क्लास लगी। बालकनी कैसी लगी हमारी? बालकनी भी, फ्लैट का भी बहुत बढ़िया नक्शा हमारे व्यूअर्स को ना ये वाला जो व्यू है वो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बहुत सुंदर है ना? बहुत अच्छा लगता है पीछे बैक साइड देखना शाम को। मैं कहा विवेक यहीं बैठ जाना चेयर डाल के, मैंने कह रही थी। हाँ, शाम को थोड़ा अच्छा लगेगा ना इनको। सही बात। हमारी माते सो गई थी, हमारी माते मैं शूट कर रही थी, रूम से निकाल दिया था बिटिया रानी ने। मम्मी बेचारी हमारी सोफे पे सो ऐसा ही गई। होता है भाई, बच्चों का राज है। बड़े खुश है, बड़ों को और क्या चाहिए भैया, बच्चे खुश रहने चाहिए, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। देखो देखो कुछ नहीं चाहिए हमारी प्यारी माते। और वहाँ देख लो कौन बैठा हुआ है, हमारे पापा। हमारे पापा लाइट जला के शूट कर रही है। हमारे पापा बैठे हैं, हमारे हैंडसम, माय हैंडसम डैड। सुनते भी नहीं। माय हैंडसम डैड, नो स्माइल, बिजी इन टीवी। तुम्हारी तरह है। तो यहाँ पे बन रही है शाम की गर्मा गर्म चाय। आई होप ये चाय देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा। पुराने दिन याद आ गए होंगे, मुझे भी याद आ गए। ये जो मतलब मैं क्या बोलूँ, बहुत दर्द देखा यार। ये 15 दिन तो ऐसे गए ना जैसा 15 साल भी नहीं गए। मतलब 15 दिन मेरे 15 दिन क्या 20 दिन बोलूँगी मैं, जब से वो प्रोसेस शुरू हुआ था। तो मैं बोलूँ तो मुझे 15-20 सालों के जैसे ये 20 दिन निकले हैं। तो चलिए चाय पी के मिलती हूँ आपको। रात के 10:30 बजे हुए हैं और मेरा ये एक शूट चल रहा था जो मैंने फ़िनिश किया है। इसको फिनिश करके बैठी हूँ और इसीलिए आपको तैयार दिख रही हूँ। आज मैंने दिन में जब आपसे बात की थी तब शूट मेरा चल रहा था और रात के 10:30 बजे तक चल रहा है। बीच में मैंने ब्रेक लिया था, परिवार के साथ चाय पी, परिवार के साथ बैठ के बातें की मम्मी पापा के साथ। मैं ज़्यादा ठीक से आजकल शूट नहीं कर पा रही हूँ, मतलब जब से घर पे आई हूँ। कल से सोच रही हूँ मैं प्रॉपर व्लॉग बनाऊँ मम्मी पापा के साथ अच्छे। तो अब आपको देखने के लिए मिलेंगे। राइट नाउ 10:30 का टाइम है। ये लोग सब टीवी देख रहे हैं आगे रूम में बैठ के। मैंने कहा चलो मेरा शूट फिनिश कर लूँ, तो बस वही कर रही थी। और मम्मी के साथ विवेक का बहुत जम रहा है, मम्मी पापा के साथ। पापा का अभी के साथ बहुत जम रहा है, मम्मी का विवेक के साथ बहुत जम रहा है। ये लोग आपस में खूब सारा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और मम्मी के बहाने विवेक भी आधे से ज़्यादा अच्छे हो गए घर आते ही, क्योंकि मम्मी है, पापा है, घर का माहौल मिल गया, बच्चे मिल गए, तो ही इज़ फीलिंग क्वाइट बेटर। और बाकी तो आप लोगों की दुआएं हैं। तो मैं इस ब्लॉग को यहाँ एंड करूँगी। अपडेट आपको दे चुकी हूँ, एक झलक दिखाती हूँ विवेक और पापा और मम्मी क्या कर रहे हैं, और इसके बाद इस ब्लॉग को करती हूँ एंड। आई नो ये छोटा सा ब्लॉग होगा या बड़ा सा, मुझे भी नहीं पता। बड़ा ही होगा, ज़्यादा छोटा भी नहीं होगा, लेकिन जिम्मेदारियाँ हैं तो वो तो पूरी करनी ही है। अब ये शूट्स वगैरह मुझे करने थे तो ये तो करने ही थे। बहुत प्यारी साड़ी है, बहुत ब्यूटीफुल है, ये सिल्क की साड़ी है, बहुत अच्छी लग रही है पहनने के बाद। ये वीडियो तो शायद आपको पता नहीं कब देखने मिलेगा, शायद इस ब्लॉग के बाद ही, ये ब्लॉग पहले आएगा। तो चलिए फिर गुड नाइट। और घर पे आने के बाद बहुत अच्छा फील कर रही हूँ मैं। और ये सारे काम तो चूँकि ये जिम्मेदारियाँ हैं, ये करनी ही है अपने फैमिली के लिए मुझे, लेकिन साथों साथ घर का माहौल मिल जाए तो इंसान आधा अच्छा हो जाता है। तो विवेक भी अच्छे हो गए हैं, मेरे पे भी देखिए दोपहर आँखें कैसी हो रही थी, अब चमक आ गई है घर वालों के साथ बात करके, टाइम स्पेंड करके। तो अभी अपडेट बस यही है कि ही इज़ फीलिंग बेटर डे बाय डे। एंड डॉक्टर का विज़िट होगा 5-6 दिन के बाद, और स्टोमा के लिए विज़िट होगा 20 डेज़ के बाद। और रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। हाँ, आप लोग जानना चाहते थे, रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। जैसे आ जाएगी वो लोग मुझे इन्फॉर्म करेंगे। चलिए गुड नाइट। ये व्लॉग यहाँ एंड करते हैं। और बस ये अपडेट व्लॉग्स हैं, इसलिए रूटीन ज़्यादा नहीं आ पा रहा है। अब धीरे धीरे शुरू करूँगी मैं। रेसिपीज़ भी नहीं आ रही हैं क्योंकि मम्मी खाना बना रही हैं या तो फिर मैं बना रही हूँ, पर सिंपल बना रही हूँ। आज मैंने एकदम सिंपल फूड बनाया था, तो मैंने कहा क्या शेयर करूँ। चलिए गुड नाइट, लव यू, बाय बाय। मैंने तो आपको गुड नाइट कर दिया था, पर मेरा फ़र्ज़ था आपको दिखाना कि घर में क्या चल रहा है। तो ये लेट नाइट का वक्त हो रहा है, मैं तो शूट कर रही थी। यहाँ दामाद, सासू, ससुर, यानी कि वैसे तो वो बेटा ही मानते हैं विवेक को। तो ये मेरी सिस्टर का चंडीगढ़ से वीडियो कॉल आया है, जिस पे विवेक देख के बात कर रहे थे जिया जी से, दीदी से। अच्छा लग रहा था, घर में मम्मी पापा आए हैं, अच्छा लग रहा है। लेकिन एक बात बोल दूँगी कि
दिल और दिमाग है ना, मतलब दोनों सहम से गए हैं, सीरियसली बोल रही हूँ, ये मेरी ट्रू फीलिंग्स है दिल की। बट हाँ, हिम्मत जुटा ली है हम लोगों ने, थोड़ी परीक्षा क्लियर कर ली, थोड़ी सी बाकी है वो भी क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ पे मम्मी इनको ना प्यार कर रही थी। चलिए, होप यू लाइक दिस व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।